नमस्कार साथियों, आज का वीडियो वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं आज एक बार फिर वनरक्षक से संबंधित दोस्तों वीडियो बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि कई सारे साथी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि प्रोविजनल परिणाम कब जारी होगा। प्रोविजनल परिणाम का मेरा मतलब ये रहेगा कि कुछ दिन पहले जो नॉन टीएसपी के 64 स्टूडेंट और टीएसपी के लगभग 19 स्टूडेंटों को प्रोविजनल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई थी, तो उन अभ्यर्थियों का पात्र होकर वो लिस्ट कब जारी होगी। बहुत सारे साथी परेशान हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ओबीसी मेल के एक भी स्टूडेंट का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ओबीसी मेल के पदों पर परिणाम कब जारी होगा और जब परिणाम जारी होगा तो जितने जनरल की कट ऑफ गई है उसमें कितने नंबर कुछ पॉइंट कम होगी या 1-2 नंबर का कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जितने जनरल की गई है उससे कम। और कई सारे साथी जो कई दिनों से बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर वेटिंग कितने पदों पर आएगी। मैंने आपको पहले दिन से यही बोल रहा हूँ कि वेटिंग अब की बार वनरक्षक की सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसका कारण भी मैंने आपको बताया था। तो ये वेटिंग आएगी कब तक, सबसे बड़ा सवाल ये है। कई सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी की वेटिंग आ सकती है, जनरल की आएगी, ओबीसी की आएगी, एमबीसी, एससी, एसटी, कौन सी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वेटिंग देखने को मिल सकती है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, प्रोविजनल लिस्ट के अंदर भी रोल नंबर नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। अभी भी कई सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करें। प्रोविजनल लिस्ट में कट ऑफ से ज़्यादा वाले है या कम वाले या दोनों कैटेगरी वाले, दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वनरक्षक से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम बातचीत कर लेते हैं कि प्रोविजनल रिजल्ट कब जारी होगा। पात्र अभ्यर्थियों का जो प्रोविजनल के अंदर हुए थे उन पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट कब जारी होगी। दोस्तों पूरी संभावना है कि इस वीक के अंदर फ्राइडे तक आपका प्रोविजनल परिणाम जारी हो सकता है, पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया था। जिस दिन प्रोविजनल परिणाम आपका जारी हुआ था, लिस्ट जारी हुई थी, 7 दिन के भीतर कई सारे साथियों ने बोर्ड जाके दोस्तों अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डॉक्यूमेंटों में कमी थी दोस्तों, वहाँ पे आपने पेश कर दी होगी प्रूफ। कोई भी डॉक्यूमेंट की यदि आपको कमी थी तो आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे उपस्थित होकर आपने एक बार फिर वेरिफिकेशन करवा लिया होगा। उम्मीद है दोस्तों कि इस फ्राइडे को या अगला वीक दोस्तों मैक्सिमम आप मान सकते हो। अधिकतम यदि दिनों की बात करें तो लगभग आपको 10 दिन का और मैक्सिमम इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले पहले आपकी प्रोविजनल के अंदर जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। अब ओबीसी मेल के पदों पर परिणाम कब जारी होगा, तो दोस्तों इसका मैटर को आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि एक्स सर्विसमैन का मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और बताया जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सुनवाई हो सकती है। जैसे ही ये मामला सॉर्ट आउट होगा दोस्तों, आपका ओबीसी मेल के पदों पर परिणाम जारी हो जाएगा। अब ये पद कितने हैं, तो दोस्तों ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पद कितने हैं, लेकिन लगभग बताए जा रहे हैं 159 पदों के आसपास ओबीसी मेल के स्टूडेंट को लिया जा सकता है। और इसमें जितने पदों पर परिणाम जारी होना था वनरक्षक के अंदर एक गुने का, उतने पदों पर जारी नहीं हुआ। लगभग 700 पदों से ज़्यादा पदों पर अभी भी परिणाम पेंडिंग है, जिसमें ज़्यादातर सीटें एक्स सर्विसमैन की है। इसी के साथ कुछ सीटें रिजर्व भी रखी गई है। अब उन सीटों पर परिणाम कब जारी होगा, तो सर्वप्रथम प्राथमिक तौर पर दोस्तों आपका सर्वप्रथम यदि परिणाम की बात करें कि कौन सा परिणाम जारी होगा, तो सर्वप्रथम आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी। जो अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर पात्र होंगे उनकी लिस्ट जारी होगी। उसके बाद दोस्तों आपके ओबीसी मेल के पदों पर परिणाम जारी हो सकता है और कुछ सीटें जो रिजर्व रखी गई है उसमें जनरल की भी सीटें हैं, एसी की भी है, एससी एसटी की भी है, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की सारी कैटेगरी की कुछ कुछ सीटें दोस्तों रिजर्व हो सकती है। उन सीटों पर भी परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। और जितनी ज़्यादा सीटों पर परिणाम आएगा दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा आपकी कटऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ओबीसी मेल के 159 पदों पर जब परिणाम जारी होगा तो कट ऑफ आप ये मान सकते हैं कि 0.5 से ज़्यादा कम होगी, जितनी जनरल की आपकी कट ऑफ गई है उससे। जैसे 78 पॉइंट कुछ जनरल की कट ऑफ है, तो आप ये मान सकते हैं कि 77.5 के आसपास आपकी ओबीसी मेल की कट ऑफ रह सकती है, जब 100 ओबीसी मेल के जितने भी पद शेष है उन पदों पर यदि परिणाम जारी होता है और आने वाले कुछ दिनों के भीतर परिणाम भी जारी होगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके ओबीसी मेल के पदों पर भी परिणाम जारी होगा और जितनी भी सीटें रिजर्व रखी गई है, जितनी भी सीटें खाली है, उन सारी की सारी सीटों को भरा जाएगा। और वेटिंग भी आने वाली है दोस्तों। कई सारे साथी परेशान थे जो कई दिनों से बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, सरकार चेंज होगी, ये वैकेंसी कांग्रेस सरकार की थी, अब बीजेपी की सरकार है, क्या वेटिंग निकालेगी या नहीं निकालेगी। दोस्तों तरह तरह के आपके जो कमेंट आ रहे थे, तो आपको इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया होगा। कुछ दिन पहले दोस्तों वनपाल की भी वेटिंग आई है और बहुत जल्द आई दोस्तों। 3 से 4 महीने के भीतर वनपाल की वेटिंग, लगभग 2 से ढाई महीने के भीतर दोस्तों वनपाल की वेटिंग आ गई है। और उसमें भी वेटिंग के पदों की लगभग 14 पदों के आसपास वेटिंग आई थी।
क्योंकि पोस्टें भी वनपाल के अंदर कम थी। और यदि वन रक्षक की बातचीत करें कि कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है, तो दोस्तों अजमेर जोन के अंदर, अजमेर मंडल के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, आज ही न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ आई कि वन रक्षक भर्ती वेरिफिकेशन अजमेर के लिए 30 का चयन, 2 का इनकार, 28 में से 24 ही आई है। तो लगभग 30 में से 24 स्टूडेंट आई है, तो लगभग 6 स्टूडेंट एब्सेंट है। हम मान सकते हैं कि कुछ टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है तो 1-2 स्टूडेंट और आ सकता है। फिर भी 4 स्टूडेंट 30 में से एब्सेंट हो गए और इन 4 स्टूडेंटों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। और वो किस माध्यम से लिया जाएगा, वो वेटिंग के माध्यम से लिया जाएगा। दोस्तों पूरी न्यूज़ देख लेते हैं एक में जल्दी से। वन महकमे को मिले नए वन रक्षकों की नियुक्ति के लिए दस्तावेज की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अजमेर जिले के 30 वन रक्षकों का चयन हुआ है। मंगलवार को इन सभी को दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया गया था। इनमें से 24 अभ्यर्थी ही पहुंचे। 30 में से कितने स्टूडेंट पहुंचे? 24। लगभग 6 पोस्टें खाली। यदि प्रतिशत की बात करें तो लगभग 20% स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे। तो दोस्तों इस बाकी न्यूज़ को आप मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, दोस्तों आप देख लीजिए। अब यदि बातचीत करें कि 30 में से 24 स्टूडेंटों ने ही ज्वाइन किया है, तो टोटल कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि सबसे ज़्यादा वेटिंग आपको वन रक्षक में देखने को मिल सकती है। इसका कारण भी मैंने बताया कि प्रथम बात तो ये है कि ये वैकेंसी पुरानी है, 2020 की है। दूसरी बात कि ये लंबी प्रोसेस थी, तो इसके साथ ही कई सारी वैकेंसीज कंप्लीट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि बेनिफिट मिला है वन रक्षक के अभ्यर्थी को, तो वो मिला है रीट लेवल 1 के। कई सारे साथी थे जिनका 2 गुने के अंदर सिलेक्शन हुआ। कई सारे साथियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया और 1 गुने के अंदर भी चयन हो गया। लेकिन उन्होंने प्राथमिकता के तौर पर सर्वप्रथम टीचर्स को ही ज्वाइन किया। टीचर भर्ती के अंदर ही उन्होंने मतलब के ज्वाइन किया। अब जितने भी जो लेवल 1 के अंदर सिलेक्शन ले चुके थे, जिनका वन रक्षक के अंदर भी चयन हुआ था और काफ़ी स्टूडेंटों के अच्छे-अच्छे नंबर भी थे, तो उन अभ्यर्थियों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। वो एक प्रकार से वेटिंग के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। तो वेटिंग भी आपकी अच्छी खासी आने वाली है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि लगभग 300 से ज़्यादा पदों पर वेटिंग आएगी। अब सबसे मेन बात कि सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी की वेटिंग आने वाली है। जिस कैटेगरी की जितनी ज़्यादा वैकेंसीज है, उसकी वेटिंग सबसे ज़्यादा आएगी। और यदि बात करें कौन सी कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। और लगभग जितने पद है, तो कम से कम आप 15% उन पदों का कैलकुलेट करके मान लीजिए। यदि 600 पद है किसी कैटेगरी के अंदर, उसका 15% मतलब 15 चक्कड़ी 90, 90 स्टूडेंटों के आसपास वेटिंग आ सकती है। इसी हिसाब से जिस कैटेगरी की जितनी पोस्ट है, उसका 15 गुने के आसपास, एक अनुमान के हिसाब से, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों कि 15% आसपास जितनी आपकी कैटेगरी की पोस्टें हैं, उनका 15% के आसपास वेटिंग आ सकती है। मिनिमम मैं बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ कैटेगरी के अंदर 20% भी वेटिंग आ जाए, क्योंकि वन रक्षक एक पुरानी भर्ती है और इसके समांतर कई सारी वैकेंसीज जिनका ग्रेड पे उच्च है, उन वो वैकेंसीज कंप्लीट हो चुकी है। इस हिसाब से आपकी वेटिंग सबसे ज़्यादा आने वाली है वन रक्षक के अंदर। अब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, फिर भी लिस्ट में रोल नंबर नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बोला कि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार संपर्क करिए। लेवल 1 रेट के अंदर भी ऐसा कई सारे साथियों के साथ हुआ था, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, उनका प्रोविजन लिस्ट के अंदर भी रोल नंबर नहीं थे। वो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे और कुछ दिन के बाद उनका परिणाम भी जारी हो गया। तो जिन अभ्यर्थियों को इस प्रकार की समस्या है, वो बोर्ड अवश्य पहुंचे दोस्तों, जितना जल्दी हो सके। कई सारे साथी पहुंच भी होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो 4 से 5 दिन पहले मुझे बनाना था, लेकिन दोस्तों अत्यधिक व्यवस्था के कारण दोस्तों मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।